Good morning, everyone. Today, I am going to discuss the next topic of the chapter Introduction to Microeconomics. The topic is Production Possibility Curve. It is also known as Production Possibility Frontier. First of all, what is the meaning of production possibility curve? It is said that the resources in our economy is limited, scarcity. Due to scarcity of resources, we cannot satisfy all our wants. Even if the economy uses all its resources in the best possible manner, अगर एक इकोनॉमी रिसोर्सेस को बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइज भी करती है तो भी हमारे पास, क्योंकि रिसोर्सेस की स्कार्सिटी है, तो हम उन रिसोर्सेस को, मतलब एक रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास कि हम बेस्ट टू बेस्ट यूज करके भी हम लोग जो है सारी अपनी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते. As we cannot have everything that we want, we are forced to make economic decisions. हमें choice करनी पड़ती है. That is, choice among various alternate goods and services that will best satisfy our wants. सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ता है, इकोनॉमी को चूज करना पड़ता है what to produce. As the choice is to be made between infinite possibilities, इकोनॉमिस्ट ने क्या एज्यूम किया है कि हम टू गुड्स के साथ क्या देखते हैं, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज. जो हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. हियर वी हैव टेकन ओनली टू गुड्स to make the topic simple and easy to understand. However, analysis can be applied equally to any combination of goods. But at this level, economists have decided to take the combination of two goods and to see the production possibilities of two goods. For example, एक person के पास एक land है, वो पर्सन उस लैंड पर राइस लगाए, वीट लगाए, उसके पास लैंड क्या है, लिमिटेड है, जिस पर वो एक ही चीज की क्या कर सकता है, प्रोडक्शन. या अगर वो दोनों की प्रोडक्शन करता है तो उसे क्या करना पड़ेगा कि कुछ लिमिटेड लैंड पर ही वो राइस लगा सकता है और कुछ पर वो क्या लगा सकता है, दैट इज योर वीट. अगर वो राइस की प्रोडक्शन को बढ़ाता है तो उसे वीट की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा. तो इसीलिए हम लोग इसमें क्या देखेंगे, दैट इज योर पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन. इट रेफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज वी विल प्रेजेंट the combinations or the possibilities in the form of a diagram. It refers to a graphical representation of possible combinations of two goods that can be produced with the given resources and technology. तो हमारे पास क्या है, हम कुछ चीजों को अज्यूम करके चल रहे हैं. क्या हैं वो चीजें? The amount of resources in an economy is fixed. मतलब ये चीज़ें आप जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाएंगे तो इन चीज़ों को हम क्या करके चलेंगे, अज्यूम करके कि रिसोर्सेस क्या है, फिक्स्ड है. जैसे एक लैंड क्या है, फिक्स्ड है. लेबर क्या है, फिक्स्ड है. फाइनेंस क्या है, फिक्स्ड है. दीज आर द रिसोर्सेज ओनली. Resources can be transferred from one use to another. हम resources को एक यूज से दूसरे चीज की, दूसरे
प्रोडक्ट की प्रोडक्शन पर भी मतलब यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लेबर को रखा है तो अगर हम एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करा रहे हैं तो हम उस लेबर को दूसरे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में भी ट्रांसफर कर सकते हैं. ये भी हमने अज्यूम किया है. Third point is only two goods can be produced with the help of given resources. सिर्फ और सिर्फ हम कितने गुड्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं? टू मेक द कॉन्सेप्ट easy to understand and simple, I have told you earlier that we are assuming only the production possibilities of two goods. The resources are fully and efficiently utilized. जो हमारा PPC, that is production possibility curve बनेगा, यहाँ पर इस पर जितने भी पॉइंट्स बनेंगे हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस थे वो हम फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं. प्रॉपर फाइनेंस जितना भी था, प्रॉपर लेबर, ईच एंड एवरीथिंग. बट the fifth point is resources are not equally efficient in the production of all the products. अब एक लैंड है, अगर वो राइस की प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी है, माइट भी वो किसी और गुड जो हमने कॉम्बिनेशन में लिया है, माइट भी वो उस चीज़ की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फाइन ना हो. जो लेबर हमने एक गुड के लिए रखी है, फॉर एग्जाम्पल गुड एक्स, वो उसी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए बहुत एक्सपर्ट है, वो दूसरी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए एक्सपर्ट ना हो. सो वी आर अज्यूमिंग हियर that resources are not equally efficient in the production of all the products. Next is level of technology is assumed to be constant. हम टेक्नोलॉजी को भी क्या अज्यूम करके चल रहे हैं? कांस्टेंट. व्हाई? बिकॉज जो हम ये कर्व बना रहे हैं तो ये कर्व पे हम लोग क्या लेके चल रहे हैं? टेक्नोलॉजी कांस्टेंट. क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी चेंज करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ सकती है, बट हम रिसोर्सेज को, टेक्नोलॉजी को, हम इन सब चीज़ों को क्या लेकर चल रहे हैं? दैट इज कांस्टेंट. अब हम एक शेड्यूल बनाएंगे. शेड्यूल क्या होता है? टैब्यूलर प्रेजेंटेशन. एक टेबल बनाएंगे. अब आप लोगों को ये टेबल एज इट इज प्रिपेयर करने हैं. मतलब ये एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन PPC with the help of schedule and diagram. Hypothetical example अगर आपको लिखना है, for example in 5 marks if it is asked. So you have to explain each and everything, that is the meaning, that is your assumptions, your schedule, the diagram, and also the explanation of the diagram. So please be careful to understand this concept. So the production possibility schedule, we have taken two goods, that is your guns and butter. हमने यहाँ पर जो दो गुड्स लिए हैं, हमने वो कौन से गुड्स लिए हैं? दैट इज योर गन्स एंड बटर. अगर अब हम इस ग्राफ मतलब ये जो हमारे पास दैट इज योर शेड्यूल है, हम इसमें क्या शो कर रहे हैं कि अगर इकोनॉमी जो है अपने सारे रिसोर्सेज किस पर लगा दिए? गन्स की प्रोडक्शन पर. अगर इकोनॉमी ने अपने सारे रिसोर्सेज किस पर लगा दिए? दैट इज योर ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गन्स. तो हमारे पास बटर कितना प्रोड्यूस हुआ है? दैट इज योर 0 यूनिट्स. अगर हमें बटर की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो गन की प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा. बटर की प्रोडक्शन और बढ़ानी है तो गन की प्रोडक्शन को और कम करना पड़ेगा. हमने इसमें जो गुड्स लिए हैं ना, वो अनरिलेटेड गुड्स लिए हैं. हमने कैसे गुड्स लिए हैं? अनरिलेटेड, राइट. अगर हमें बटर की प्रोडक्शन और बढ़ानी है तो गन की प्रोडक्शन को और कम करना पड़ेगा. और प्रोडक्शन बटर की बढ़ानी है तो गन की प्रोडक्शन और कम हो गई. बटर की प्रोडक्शन और इंक्रीज करनी है तो गन की प्रोडक्शन और कम हो गई.
और अगर हमने सारे रिसोर्सेज किस में लगा दिए, दैट इज योर बटर की ही प्रोडक्शन में लगा दिए, तो हमारे पास गन की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर हमने सारे के सारे रिसोर्सेज किस में लगा दिए, बटर की प्रोडक्शन में, तो हमारे पास गन की प्रोडक्शन क्या हो गई, 0 हो गई। इज इट क्लियर? तो हमारे पास क्या है, ये हमने एज्यूम किया था कितने गुड्स हैं, 2 गुड्स हैं। रिसोर्सेज भी क्या हैं, हम सारे रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। मतलब ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशंस बने हैं, ये कॉम्बिनेशंस हमारे पास ऐसे बने कि जब हम सारे रिसोर्सेस को बेस्ट टू बेस्ट मैनर में क्या कर रहे हैं, यूज। कॉम्बिनेशन का मतलब 21 यूनिट्स ऑफ गन्स एंड 0 यूनिट्स ऑफ बटर। मतलब जितनी भी लेबर है हमने किस में लगा दी, यहां पर ये प्रोडक्शन में लगा दी। सेकेंड ऑल्टरनेटिव और यू कैन से पॉसिबिलिटी कैन बी 20 units of guns and 1 unit of butter, or 18 units of guns and 2 units of butter, 15 units of guns and 3 units of butter, 11 units of guns and 4 units of butter. ये हमारे पास अलग अलग क्या है, पॉसिबिलिटीज हैं। अगली चीज हमारे पास क्या लिखी है, MOC. Now what is the meaning of MOC? Marginal opportunity cost. What is the meaning of this? MOC refers to the number of units sacrificed to gain one additional unit of another commodity. That is your, हम क्या लेके चल रहे हैं कि एक एक यूनिट बटर की बढ़ाने के लिए हमने गन की यूनिट्स को क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। अब स्टार्टिंग में तो हमें ऊपर यहाँ पर हमें नहीं पता क्या था, तो वी विल बी टेकिंग हियर ब्लैंक ओनली। फिर हमने कितने यूनिट को सैक्रिफाइस किया, 1 यूनिट को। फिर हमने कितने यूनिट को सैक्रिफाइस किया, 2 यूनिट्स को। फिर हमने कितने यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया, 3 यूनिट्स को। देन वी हैव सैक्रिफाइस 4 units of guns. Then we have sacrificed 5 units of guns. Then we have sacrificed 6 units of gun. तो शेड्यूल को लर्न करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मतलब 21 से अगर हमने स्टार्ट किया है तो हमारे पास पहले 1 माइनस कर दो, फिर 2 माइनस कर दो, फिर 3 माइनस, देन 4, देन 5, देन 6, और यहाँ पर हम यूनिट कितने बटर के बढ़ा रहे हैं, 1 यूनिट। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता था कि ये जो हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं ये हम ज़्यादा कर रहे हैं, पहले 1 यूनिट करा फिर 2, लेकिन हम ले तो 1 यूनिट ऑफ बटर ही रहे हैं। इसका जो हमारे पास मतलब आंसर है वो मैं आपको एक डायग्राम के बाद क्लियर करूंगी कि इसका रीजन क्या है, व्हाई MOC इज इंक्रीजिंग। नाउ वी विल हैव द डायग्राम ऑफ PPC। ऑन Y axis we have taken guns and on X axis we have taken units of butter, right? So what was the schedule? 0 units of butter, 21 units of guns. Butter की 0 unit and guns की 21 units. तो हम यहाँ ये मार्क कर दिया हमने। ये हमारे पास पहली क्या आ गई, पॉसिबिलिटी आ गई, राइट। 1 unit of butter, 20 units of guns. 1 unit of butter, 20 units of guns. तो ये हमने सेकेंड पॉसिबिलिटी ले ली, 1 unit of butter and 20 units of guns. Third is your 2 units of butter and 18 units of guns. 2 units of butter and 18 units of guns. ये हमारे पास थर्ड पॉसिबिलिटी आ गई। 3 units of butter
and 15 units of guns. 3 units of butter, 15 units of guns. 4 units of butter and 11 units of guns. ये हमारे पास नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आ गई. 5 units of butter and 6 units of guns. 6 units of butter and 0 units of guns. अब आपको एक चीज यहां पर पता चलेगी कि ये कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं आ सकती. क्यों? क्योंकि हम सैक्रिफाइस को इक्वल थोड़ी कर रहे हैं. हमारा जो सैक्रिफाइस हो रहा है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. कि एक एक यूनिट बटर की लेने के लिए हम गन्स की ज़्यादा यूनिट्स को हम क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस. हमने इसको नेम दे दिया, इस कॉम्बिनेशन को A, इस कॉम्बिनेशन को नेम दे दिया B, C, D, E, F एंड G. तो ये हमारे पास जो आप लोगों का कर्व बनेगा ये कौन सी शेप में जाएगा? दैट इज योर कॉनकेव शेप में जाएगा. कौन सी शेप में जाएगा ये हमारे पास? कॉनकेव शेप में. पीपीसी की एक प्रॉपर्टी होती है कि पीपीसी कर्व कॉनकेव होता है. अभी इसका भी रीजन दूंगी कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं एमओसी क्यों बढ़ रहा है, उसका भी रीजन, और केव कॉनकेव क्यों है, इन दोनों का भी मैं आप लोगों को रीजन दे रही हूं. तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? दैट इज योर डायग्राम है. किसका? पीपीसी का. ये जितने भी कॉम्बिनेशंस बने A, B, C, D, E, F, G कॉम्बिनेशंस ही तो हैं. दैट इज 0 यूनिट्स ऑफ butter and 21 units of gun. 1 unit of butter, 20 unit of gun. 2 units of butter, 18 units of gun. तो ये जो भी हमारे पास कॉम्बिनेशंस बने हैं हम क्या लेके चल रहे हैं कि ये वो सब पॉइंट्स हैं. ये जो पूरा कर्व है यहाँ पर रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड, मतलब जो लेबर वगैरह है वो सब हमारे पास क्या हो रही है? फुल्ली यूटिलाइज हो रही है. हमारे पास इसकी जो है एक्सप्लेनेशन क्या आती है? If the economy uses all its resources to produce only guns, then maximum 21 unit of guns and no butter can be produced, जो point A हमने बनाया. On the other hand, if all the resources are used for the production of butter, तो 6 units of butter and 0 unit of guns will be produced. That is point G. अब इनके बीच की भी तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि कुछ यूनिट गन्स के लिए और कुछ यूनिट्स बटर के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं, मतलब कुछ रिसोर्सेज को हम गन्स के लिए और कुछ रिसोर्सेज को बटर के लिए यूज कर रहे हैं. इन बिटवीन there are various possibilities with different combinations of guns and butter. बीच की कॉम्बिनेशंस कौन से हैं? B, C, D, E एंड F है. बीच की कॉम्बिनेशंस क्या है? B, C, D, E एंड F. अगर हम A, B, C, D, E, F, G अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? AG कर्व, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. AG कर्व शोज the maximum limit of production of guns and butter. AG curve हमें क्या शो कर रहा है कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम कितने यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब अगला मैं तुम्हें ये रीजन दे रही हूं वाई MOC इंक्रीजेस. जो हमने ये पढ़ा था दैट इज योर, देखो MOC क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. क्या बताया था MOC का मीनिंग? MOC रेफर्स टू द number of units of a commodity sacrificed to gain an additional unit of another commodity. That is, more and more units of a commodity have to be sacrificed
to gain an additional unit of another commodity. एक commodity को लेने के लिए हमें, एक यूनिट को लेने के लिए हमें गन्स की ज्यादा यूनिट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है. एग्जाम्पल और रीजन क्या है? कहते हैं वर्कर इज एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ गन्स. हमने एक वर्कर को रखा है किसके लिए? गन्स की प्रोडक्शन के लिए. हमने एक वर्कर को किसके लिए रखा है? गन्स की प्रोडक्शन के लिए, बिकॉज ही इज बेस्ट सूटेड फॉर इट. अगर इकोनॉमी ने डिसाइड किया कि गन्स की प्रोडक्शन को कम करके और बटर की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, देन वर्कर विल बी ट्रांसफर्ड टू द प्रोडक्शन ऑफ बटर. तो वर्कर को किधर ट्रांसफर कर दिया जाएगा? बटर की प्रोडक्शन के लिए. हाउ एवर ही इज नॉट एफिशिएंट. मतलब वो अब बटर की प्रोडक्शन के लिए वो बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है जितना वो गन्स के लिए था. तो इसीलिए बटर की एक यूनिट को ही बढ़ाने के लिए हमें गन को ज़्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, क्योंकि जो गन्स बनाने में परफेक्ट है वो बटर बनाने में परफेक्ट और एफिशिएंट नहीं है. तो हमें ज़्यादा लेबर गन से किधर भेजनी पड़ रही है? बटर की तरफ. तो गन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा क्या हो रही है? कम होती जा रही है. एक और एग्जांपल देती हूँ. अगर एक पर्सन, फॉर एग्जांपल अगर हम सब्जेक्ट ले लें मैथ्स, कि अगर वो पढ़ाने में परफेक्ट है और अगर उसे कह दिया जाए कि बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स पढ़ाओ, तो उसके लिए ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल होगा ही, बिकॉज ये हमारी एक पर्टिकुलर चीज़ में क्या होती है? स्पेशलाइजेशन होती है. तो नेचुरल सी चीज़ है, जो चीज़ वो जितने टाइम में मैथ्स को कवर कर सकता है उतने टाइम में वो इको को या बिजनेस को कवर नहीं भी कर पाएगा. तो इसीलिए हमारे पास क्या आता है कि बटर की एक यूनिट को बढ़ाने के लिए गन्स की हमें ज़्यादा यूनिट को क्या करना पड़ रहा है? सैक्रिफाइस. तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. दैट इज बटर की एक यूनिट को बढ़ाने के लिए हमें गन्स की अपॉर्चुनिटी को क्या करना पड़ रहा है? सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है. नेक्स्ट थिंग इज, व्हाट इज दिस? MRT. अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड MOC के आगे ये भी लिखा हुआ था, MRT. MRT इज द रेशियो ऑफ MOC और MRT आर द सेम ओनली. MRT को हम रेशो में लिखते हैं. MRT इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस्ड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी. That is delta units sacrificed upon delta units gained. मतलब क्या हुआ फॉर्मूले का? कितने यूनिट्स को हमने क्या किया है? सैक्रिफाइस किया है. पहला तो ब्लैंक ही रहेगा. कितनों को हमने सैक्रिफाइस किया? 1 यूनिट को गन की सैक्रिफाइस किया 1 यूनिट ऑफ बटर लेने के लिए. फिर गन की 2 यूनिट ऑफ सैक्रिफाइस किया 1 यूनिट को लेने के लिए बटर की. फिर गन की 3 यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया बटर की 1 यूनिट लेने के लिए. फिर गन की 4 यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया बटर की 1 यूनिट लेने के लिए. फिर 5 यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया बटर की 1 यूनिट को लेने के लिए. फिर 6 यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया बटर की 1 यूनिट को लेने के लिए. क्योंकि ये रेशो बढ़ रही है या नंबर ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस्ड बढ़ रहे हैं, इसीलिए हमारे पास हमारा PPC किस में जाता है? कॉनकेव शेप में है. इसीलिए ये PPC की प्रॉपर्टी है कि PPC की शेप क्या होती है? दैट इज योर कॉनकेव. क्योंकि क्या लिखा है? इन केस ऑफ PPC और यू कैन से PPF, MOC इज ऑलवेज इंक्रीजिंग ओनली. प्रॉपर्टी जैसे हम लोग किसी चीज की पढ़ते हैं तो क्या है हमारे पास? दैट इज योर MOC जो है हमारे पास, क्योंकि बढ़ रहा है तो इसीलिए PPC कर्व की जो हमारे पास शेप है दैट इज योर कॉनकेव शेप है. सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. दिस वाज द कॉन्सेप्ट. In the next video lecture, I'll be discussing the properties, the shape of the PPC curve. Please go through the topic, and without seeing this video, you cannot
move on to the next video. You'll not be able to understand the next video lecture. So kindly go through this video lecture and feel free to take your doubts. Thank you. Take care. God bless you all.